आर्टिकलशिप में आपको पूरी तरह से निचोड़ लेंगे, राइट, पूरा काम करवाएंगे और आपको पैसे देंगे 5,000 7,000। अब ACCA में 13 पेपर्स होते हैं, राइट, एंड इट कवर्स द एंटायर गैमेट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जो बच्चे 10+2 कर चुके हैं उनके लिए करियर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि एवरीबॉडी हैज गॉट इनटू स्टॉक मार्केट्स गुड टाइम। जब मैंने पूछा ना आपसे कि कंफ्यूजन और ऑप्शंस के साथ, तो मेरा पर्पस ये जानने का था कि चलिए मेरे पास प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनमें से मैं क्या चूज करूं? FRM is फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। थिंक 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। Hi, welcome to the first episode of Career in Finance and Accounting. Here we're trying to make sure कि जो मुश्किल सब्जेक्ट और मुश्किल टॉपिक है उसको हम आसान भाषा में किस तरह से सबको समझा पाए। Today we have Himanshu Jain. Himanshu, hi, welcome. It's a pleasure, Abhishek. Thank you. Yeah, most welcome. Himanshu, इसको ना थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स दिखने में दिखता है कि करियर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, तो इसको बहुत आसान तरीके से इसको ब्रेक डाउन करेंगे। पहले तो ये बताइए कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक ही चीज है कि अलग अलग चीजें हैं? नहीं, बहुत फर्क है अभिषेक दोनों में जी। जब हम +2 कॉमर्स में थे या +1 में हम गए थे तो हमने अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ा था, बट हमने कॉमर्स लिया था। हमने कॉमर्स लिया था, बड़ा अकाउंटिंग था, राइट। तो हमने वही गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से शुरू किया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, राइट। तो गोल्डन रूल्स थे, वो अकाउंटिंग के थे, राइट। फाइनेंस उसका नेक्स्ट लेवल है। अगर हम इसमें थोड़े से प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, उसके बाद फाइनेंस इज मच मोर authoritative than just accounting is. So it's more detailed? It's much more detailed, much more elaborative. Example देता हूँ जी। जो अकाउंटिंग फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक सपोर्ट फंक्शन होता है, राइट। लाइक इन वॉल स्ट्रीट स्कूल वी हैव समबडी इन द अकाउंट्स, राइट। तो यहाँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस जो अकाउंटिंग होता है वो एक इनएविटेबल फंक्शन है, जो सपोर्ट फंक्शन है, जो आपको रखना ही पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। एंड गोज विद एवरी बिजनेस, राइट। Finance is much more broader, much more detailed. It's not a support function, it's a profit-centric function. क्योंकि इसमें फाइनेंस डिसीजन से आप बिजनेस वायबिलिटी चेक करते हैं, फाइनेंस डिसीजन से आपको कितना डेट लेना है, कितना इक्विटी रेज करना है। तो ये डिसीजन मेकिंग में काफी हद तक एग्जैक्टली डिसीजन मेकिंग फाइनेंस का पर्सपेक्टिव है। अकाउंटिंग इज अ सपोर्ट, फाइनेंस इज नॉट अ सपोर्ट। फाइनेंस इज एज अलाइन्ड टू अ profit-centric part of any organization as compared to an accounts. That was way too easy for people to understand. Thank you so much for explaining that. इसको ना हम एक और चीज करते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। एक somebody who's probably just finished his 12th 10+2, somebody who has just finished his graduation, and somebody who's completed his post graduation. ठीक है। और चौथा एक और एंगल आपके लिए लाऊंगा, लेकिन वो बाउंसर है आपके लिए, और वो बाउंसर हम आपको देंगे थोड़े टाइम बाद। बिल्कुल ठीक है। तो आप उस बाउंसर के लिए तैयार रहिएगा प्लीज। ठीक है। तो पहले वाले से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे 10+2 कर चुके हैं उनके लिए करियर इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं? पहले तो स्टार्ट कीजिएगा कि क्या करना चाहिए उन्हें, मतलब किस तरह से आगे जाएंगे प्लीज। देखो, जब तक हम स्कूल में होते हैं ना, फॉर्मेटिव इयर्स में, फर्स्ट के बाद अपने को पता है सेकंड में जाना है, सेकंड के बाद थर्ड में जाना है, 10th के बाद क्या करना है, हमारे पास क्या क्या स्ट्रीम्स होती हैं। या तो हमारे पास होते हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। जी, ठीक है, ब्रॉड लेवल पे यही स्ट्रीम्स हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब जो मेडिकल वाला है वो MBBS करने चला जाएगा, जी, राइट। जो नॉन मेडिकल वाला है वो इंजीनियरिंग करने चले जाएगा, जी, राइट। वो अपनी उसी की तैयारी करेगा, जी। अब कॉमर्स वाला क्या करेगा? ठीक है, आपके और मेरे टाइम में it's been some years for us that we have graduated, correct. They know, they can see my gray hairs. Yeah, likewise. please. ठीक है। तो जो कॉमर्स वाला है, आपके और मेरे टाइम पे क्या ऑप्शंस होते थे कि अगर भाई कॉमर्स कर रहे हो तो +2 के बाद या तो CA फाउंडेशन करो, CS फाउंडेशन करो, या ICW करो, जी, या फिर अपनी कैट की तैयारी करो और उसके बाद MBA करो और अपना करियर शुरू करो। बिल्कुल जी, राइट। तो काफी बार तो हमारे पास उस टाइम पर यही ऑप्शंस थे, मतलब मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन उस टाइम पर नहीं पता था, राइट। तो काफी लोग CA फाउंडेशन के लिए इनरोल कर लेते थे या CS फाउंडेशन के लिए इनरोल कर लेते थे, फिर फाउंडेशन क्लियर हो जाता था तो फिर आर्टिकलशिप शुरू करो, फिर कॉलेज छोड़ो,
अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो मोस्टली जैसे मैं लुधियाना से हूँ, तो मैंने फर्स्ट ईयर के बाद अपना आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ, सॉरी मेरा सीए फाउंडेशन कंप्लीट हुआ, तो मैंने आर्टिकलशिप करना शुरू किया, आर्टिकलशिप, और फिर उसके लिए मैंने कॉलेज से कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, राइट। और मेरे काफी सारे पीयर्स थे जो एमबीए की तैयारी कर रहे थे, कैट के लिए प्रिपरेशन दिया और उसके बाद एमबीए किया फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स। तो अब इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्लस टू के बाद कॉमर्स कैंडिडेट्स के लिए, जैसे एसीसीए है या सीएमए है या सीपीए है या सीएफए है या एफआरएन है, एक सीए तो है ही है जो ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अब इतने सारे प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस अब अवेलेबल हो चुके हैं जो शायद हमारे टाइम पर नहीं थे। बट हिमांशु, जब ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो कंफ्यूजन भी आता है। और कंफ्यूजन नहीं है, देखिए अंडरस्टैंड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट, जी, हम इंडिया में जहां से मर्जी ग्रेजुएशन करें, कहीं ना कहीं पर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव है और कहीं ना कहीं पर वो लाइफ स्किल्स नहीं दे पा रहा है जो शायद इस टाइम पर इंडस्ट्री के लिए डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ए ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी या बिहार यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी, तो उसका कुछ वजूद नहीं है मार्केट में। आई मीन नॉट पॉइंटिंग आउट एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, बट दैट इज अ फैक्ट। अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ से किया या वहाँ से किया, शायद कुछ भी मतलब नहीं है उसका। अगर रियल में आपको वैल्यूएशन चाहिए तो आपको इनएविटेबली आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने ही पड़ेंगे टू अपग्रेड योरसेल्फ, टू अपस्किल योरसेल्फ एंड टू स्टे रेलेवेंट इन दैट। जब मैंने पूछा ना आपसे कि कंफ्यूजन और ऑप्शंस के साथ, तो मेरा पर्पस ये जानने का था कि चलिए मेरे पास प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनमें से मैं क्या चूज करूं? हाँ, एग्जैक्टली, नाउ दैट्स अ गुड पॉइंट। अब देखो, जो एसीसीए है, मैं एक एक करके सारे कोर्सेज को जी, क्योंकि आपने एब्रिविएशंस दिए हैं, उन एब्रिविएशंस को अगर आप ब्रेक डाउन करके आसान भाषा में समझा पाएं तो दैट विल बी नाइस। बिल्कुल ठीक है, सारे कोर्सेज की बात करते हैं। अब जैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जैसे सीए का कोर्स हुआ, नाउ व्हाट आई हैव सीन एंड मे बी यू कैन आल्सो रेजोनेट विद इट, कि काफी ज्यादा लोग शायद सीए में उस हिसाब से इतने इंक्लाइन नहीं है जितना शायद पहले होते थे। जी, राइट, बिकॉज वन कहीं ना कहीं पर वो कोर्स उस लेवल पे नहीं अपडेट हुआ या अपग्रेड हुआ जिस लेवल पे शायद और कोर्सेज हो गए हैं। इट इज स्टिल it's an amazing degree, right? And I have full respect and regards for being a chartered accountant. You know, and whatever limited success I have is because of my CA degree. I got my first job because I'm a CA, right? तो CA के बहुत respect है. And once you're a CA, you have a very powerful degree. But कहीं ना कहीं पर मुझे शायद एक शिकायत भी है CA इंस्टीट्यूट से कि वो उसने अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं ढाला है as compared to what is the requirement today. जी. Right? Of course there are changes happening and hopefully they are happening for better. But अभी के लिए उस लेवल पे चेंजेस नहीं जिस लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। अब इसलिए काफी अदर कोर्सेज के ऊपर लोगों का मींस इंटरेस्ट ज्यादा डल गया है। अब जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमें एसीसीए करना है, जो शायद कंपैरेटिवली इजियर है, यू नो, एज कंपेयर टू सीए डिग्री, और उसमें वो बैगेज ऑफ प्रेशर ऑफ जो सीए के साथ आता है, कि मुझे 4 पेपर्स एक ही साथ में निकालने हैं। एग्जैक्टली, राइट, वो वैसा वाला प्रेशर। और पहला तो बैगेज ये आता है कि परसेंटेज रिजल्ट इतना खराब है कि आपके लिए पहले ही प्रेशर पॉइंट है कि आप जाएंगे और आप पास नहीं हो पाएंगे। करेक्ट। तो और उसके बाद जब आर्टिकलशिप करनी है, आर्टिकलशिप में आपको पूरी तरह से निचोड़ लेंगे, राइट, पूरा काम करवाएंगे और आपको पैसे देंगे 5,000 7,000। आजकल की जनरेशन में इतना पेशेंस नहीं है। मतलब दिस जनरेशन इज मच मोर रेस्टलेस, मच मोर इम्पेशेंट and much more ambitious, which is a good thing actually. Which is a good thing. They are asking that question mark. They are asking whether this is right or wrong. They are asking that. And और काफी सारे को बाइंग ही नहीं मिलता है, राइट, और वो इसलिए कि यार हमें नहीं करना ये सब। हाँ, तो coming back to the question कि मेरे पास options available हैं, थोड़ा options हैं, इनमें से मैं एक options को पकड़ के आप उसके बारे में बताइए कि वो होता क्या है। हाँ, बिल्कुल ठीक। और उससे आपका क्या करियर ऑप्शंस होगा उसके आगे। मतलब अगर आप मान लीजिए एसीसीए करते हैं तो आपका एक करियर ग्रोथ पाथ किस तरह से दिखाई देगा। बिल्कुल ठीक है। अब एसीसीए में 13 पेपर्स होते हैं, राइट, एंड इट कवर्स द एंटायर गैमेट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जी। अब जैसे एसीसीए में मैंने क्यों बोला कि सीए का इंस्टीट्यूट अभी भी काफी पीछे है एज कंपेयर टू इट, एसीसीए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने करिकुलम में। अच्छा जी। राइट, जो शायद अभी तक इंस्टीट्यूट ने नहीं किया है, राइट। अभी भी आप
बिग फोर्स को छोड़ दीजिए या डिसेंट टियर 2 फर्म्स को छोड़ दीजिए, बाकी फर्म्स में अगर आर्टिकलशिप के नाम पे क्या होता है, मोस्टली बुक्स मैनिपुलेटेड होती हैं, जहाँ पे जो ऑडिट होता है वो सिर्फ कहने के लिए होता है, एक्चुअल में सिर्फ वो खाना पूर्ति है, मतलब इट्स नॉट अ रियल लर्निंग व्हिच हैपेंस, राइट। और इसीलिए शायद कहीं ना कहीं पर इस जनरेशन का बाइंग उतना ज्यादा नहीं है इस तरह की रिगरसनेस के लिए। हैविंग सेड दैट, सीए अगर थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करेगा तो आई थिंक इससे बेटर पावरफुल कोर्स ही नहीं है, बिकॉज सीए में स्टैंप करने की अथॉरिटी है जो शायद अदर कोर्सेज में नहीं है। बट कमिंग टू इट, आप चाहते हैं कि सीए इंस्टीट्यूट अपने आप को आज की जनरेशन और आज की डिमांड के हाँ, मेरी गुजारिश है उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं पर मैं वापस आप गुम हो जाते हैं, बार-बार सीए की तरफ चले जाते हैं, मैं आपको वापस सीए की तरफ पकड़ के लाना चाहूंगा आपको। आप एक-एक करके इन कोर्सेज के बारे में बताइए और मैं फिर वो रिपीट करूंगा कि इन कोर्सेज से उसको करने से क्या फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, अगर मैं पहले मैं खाली सीए की बात करूं, अगर खाली सीए की बात करूं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बोलते हैं, या अकाउंटिंग में, या ऑडिट में, या टैक्सेशन में। जी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पर ये सारे प्रोसीजरल रूल्स हैं, विद कमिंग ऑफ एआई, विद कमिंग ऑफ कितने सारे ऑटोमेशंस, ये कहीं ना कहीं पर ये रूल्स रिडंडेंट से हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर, टेक्नोलॉजी हैज टेकन ओवर क्वाइट अ बिट, करेक्ट। ठीक है। अब इसीलिए जो अदर कोर्सेज हैं वो शायद जितने ग्रूलिंग नहीं है, शायद कंपैरेटिवली इजियर है, राइट, एज कंपेयर्ड टू द रिगरसनेस ऑफ अ सीए। कहीं ना कहीं पर इस तरह के कोर्सेज भी उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं इंडिया में जिस तरह का एक सीए को करता है, राइट। शायद एसीसीए वाला अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता इंडिया में, वो ठप्पा नहीं लगा सकता, लेकिन अगर कोई जॉब में है और वो भी शायद वही काम कर रहा है जो एक सीए कर रहा है जी, वो भी वही ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहा है जो एक सीए एक जॉब में कर रहा है, वो भी उसी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के रोल में है जैसे कोई एक सीए करता है, ठीक है। तो उस तरह के रोल्स तो हैं, प्लस एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। आपने एक और डिग्री का नाम लिया था, सीएफए का। हाँ, अब देखो, अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि एवरीबॉडी हैज गॉट इनटू स्टॉक मार्केट्स बिग टाइम, ठीक है। तो शायद इसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो हुआ है वो है सीएफए। अच्छा, सीएफए का कोर्स, क्योंकि एवरीबॉडी कनेक्ट्स फाइनेंस विद स्टॉक मार्केट्स। सबको लगता है कि स्टॉक मार्केट ही फाइनेंस है, करेक्ट, ठीक है, जो एक्चुअली में नहीं है। स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा एलिमेंट है फाइनेंस का, लेकिन वो फाइनेंस ही नहीं है, ठीक है। और अब हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो सीएफए करते हैं इसलिए क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा पैसा कमाने का उनका वो है कि मुझे पैसे कमाने हैं स्टॉक मार्केट में, और वो माइंडसेट भी वो सीएफए डिग्री से उनको लगता है कि उनके स्किल सेट्स ज्यादा एनहांस हो गए हैं। बट जॉब के हिसाब से सीएफए करे कोई, देखिए, जॉब के हिसाब से सीएफए अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल कोर्स है, बहुत ही पावरफुल डिग्री है, और पूरा का पूरा फाइनेंस को रिलेटेड है। और जैसे मैंने बोला कि फाइनेंस का जो रोल होता है, इट इज मच मोर डिटेल्ड, मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मच वाइडर in terms of its comprehension than an accounting role is, because एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर को वो दर्शाता है, राइट। और काफी सारे सीएफएस इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम कर रहे हैं, इक्विटी रिसर्च में काम कर रहे हैं, पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट्स का। तो some serious wealth has been generated, especially because the markets have been so buoyant, and CFA has been a beneficiary of it, right? तो अपने आप में इसलिए पहले हमने CFA as Wall Street School 2016 में शुरू किया था जी। उस टाइम पर जो हमारे पास जो क्राउड आता था वो आता था ग्रेजुएशन प्लस, जिसको 1 2 3 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है या जिसको ऐड ऑन करना है। अब हमारे पास कौन सा क्राउड आता है? 12th पास आउट, अंडर ग्रेजुएट्स, मतलब जो पहले शायद 10-15% होता था, नाउ दैट इज ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ द ओवरऑल क्राउड। तो हमने वो शिफ्ट देखा है, और कहीं ना कहीं पे वो एनवी भी है कि यार हमारे टाइम में ऐसे वाले कोर्सेज क्यों होते थे। आप नेक्स्ट शिफ्ट का इमेजिन भी नहीं कर सकते हिमांशु। मेरा जो बेटा है वो भी 10-11 साल का है, वो मेरे को पाइथन पढ़ाता है, तो नेक्स्ट शिफ्ट तो और अलग लेवल पे जा रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि these people are ready to take। उसने पाइथन कहाँ से देखा? स्कूल में और अपने आप। अमेजिंग। So that is an effort which is है of this age, कि यार वो सेल्फ ड्रिवन है, बहुत एम्बिशियस है, सबको बहुत पैसा कमाना है, और स्टॉक मार्केट में सबको अमेजिंगली करना है। सीएफए से अगले करियर ऑप्शंस पे मूव करते हैं। एक खतरनाक करियर ऑप्शन है जो किसे कहते हैं एफआरएम, जो भी रिस्क रिलेटेड वर्क आता है। तो एफआरएम क्या होता है?
FRM इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। जी। ये आई थिंक 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद से इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी, राइट? क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फेल हुए कहीं ना कहीं पर, और मतलब लीमैन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ, जी जी। मतलब कितना टर्मोइल हुआ था ओवरऑल, करेक्ट करेक्ट। तो कहीं ना कहीं पर प्रोफेशनल थी और बहुत गंदे तरीके से मार्केट्स गिरी थी। और कहीं ना कहीं पर प्रोफेशनली इतना एक्सपर्टीज नहीं था, तो उसलिए अब तो बिकॉज बिजनेस वर्ल्ड वाइड हैज बिकम सो सेंट्रलाइज्ड, सब चीजें मतलब ग्लोबल लेवल पे होती हैं, कुछ भी ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी आता है या अक्रॉस ऑल्सो, तो उसके कारण डिमांड बढ़ा है कि इस जो रिस्क प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक नीश एरिया है जो डेवलप होना चाहिए और जिसकी धीरे धीरे करके बहुत डिमांड बढ़ी है। हमने 2018 में FRM शुरू किया था जी। पहले जस्ट ओके था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल टेकिंग अप FRM क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है। टिपिकली FRM किन के लिए होगा? ये 12th पास करने के बाद FRM करेंगे या ग्रेजुएशन करने के बाद FRM करेंगे? अब तो 12th एनीबॉडी हु इज 12th पास आउट कैन परस्यू FRM, अब वो कर सकते हैं। और FRM के इसके दो ही लेवल्स होते हैं, एंड FRM इज द ओनली डिग्री जो दोनों लेवल्स को आप एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ मतलब जैसे दो लेवल्स होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, आप दोनों लेवल्स एक साथ दे सकते हैं। तो एग्जाम्स अगर कुछ दिनों के गैप में है तब भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, एग्जाम दोनों दिनों की गैप नहीं है, एक ही दिन एग्जाम हुआ, और जैसे मॉर्निंग में आपने लेवल 1 दिया, इवनिंग में आप लेवल 2 दे सकते हैं। इट्स लाइक दैट। तो विद इन 1 ईयर इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ, आप FRM की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। वाओ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारे पास 2 वीक्स बैक एक फादर आए थे और एक सन आया था उनका। तो फादर इज अ वेरी सीनियर बैंकर विद एक्सिस बैंक और उनका सन इज 19 ईयर ओल्ड, राइट? दोनों ने हमारे साथ FRM के लिए रजिस्टर किया। वाओ। फादर ने भी और सन ने भी, राइट? और वो एक दूसरे की टांग खींच रहे थे कि यार मतलब who is going to win, the exuberance of the youth or the experience, right? So I'll go with experience. Right? तो आप समझ रहे कि जो रिस्क प्रोफेशनल्स जो बैंकर्स हैं वो तो ये कर ही रहे हैं, बिकॉज अगर उनको भी अपने करियर में अपग्रेड करना है तो FRM से बेटर डिग्री इन टर्म्स ऑफ रिस्क नहीं है, इन टर्म्स ऑफ रिस्क नहीं है। एंड अगर कोई अपना करियर शुरू कर रहा है तो किसी को प्रोफिशिएंसी इसमें बहुत ज्यादा आ जाती है, बिकॉज वो बहुत स्पेसिफिकली रिस्क की तरफ है। अब रिस्क की तरफ है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपका एक टारगेट एम्प्लॉयर है, पेंशन फंड्स आपका एक टारगेट एम्प्लॉयर है, राइट? म्यूचुअल फंड्स आपका एक टारगेट एम्प्लॉयर है, बिकॉज उनको रिस्क मैनेज करना है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटीज इतनी ज्यादा है। अभी भी अब कोविड आया, राइट? उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और फिर हमास का वॉर, अब तो हर कोई हर किसी से लड़ रहा है। तो ग्लोबल मार्केट्स में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि पैसा मैनेज, और पैसा लोगों ने बनाया भी है इन ऑल दिस टाइम, कि इतनी अनसर्टेनिटी में भी कि किस तरह से अपना रिस्क मैनेज करके यू आर सपोज्ड टू क्रिएट मनी that requires a certain level of professional expertise that comes from FRM. चलिए नेक्स्ट पे बात करें। CMA के बारे में क्या ख्याल है आपका? CMA is जो CMA US है, that is cost and management accounting, right? Again a very beautifully curated course, right? उतना ज़्यादा टफ नहीं है निकालने में, मतलब anyone with a reasonable intelligence will be able to निकालो this exam। 2 लेवल्स होते हैं जी, राइट? आप अपने 12th के बाद कर सकते हैं, राइट? और इसमें आपको नॉलेज वैसा ही मिलेगा जो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट के लिए होता है, राइट? समबडी हु इज who is into accounting knowledge plus management knowledge। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग और सब कुछ आएगा ना, फाइनेंस से रिलेटेड और डिसीजन मेकिंग। उसका एक कंसाइज वर्जन है, राइट? उसका एक छोटा वर्जन है, बट यू गेट द सेम सॉर्ट ऑफ नॉलेज, या सेम सॉर्ट ऑफ डिग्री व्हिच इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, व्हिच इज जिस तरह की रिक्वायरमेंट एक कॉर्पोरेट को होती है। अगला एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जिसे CFP बोलते हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि आपने CFA के बारे में बताया और आपने बताया कि किस तरह से वो स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हैं और बाकी सब चीज़ों भी कर सकते हैं। CFP आसपास में नहीं है, सेम है, अलग है, डिफरेंट है, या एक ही चीज़ है? अगर मैं एक क्रिकेटिंग एनालॉजी लूँ जी, तो CFP is the Shubman Gill who could be the next Virat Kohli,
which I is like CFA that. like this. I like that. क्योंकि CF अब क्या है कि वेल्थ मैनेजमेंट अपने आप में इतना बड़ा मार्केट बन रहा है या बन जाएगा। जी ये जैसे इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ेंगी, जी बढ़ भी रही है। हाँ बढ़ भी रही है, और बढ़ भी रही है। कितना ज्यादा मिस सेलिंग होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया में इंश्योरेंस को एज अ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचा जाता है। मतलब जितने सारे आप एमबीए फाइनेंस के जो लोग हैं, जो बैंकिंग में जॉब करते हैं, एमबीए फाइनेंस करने के बाद जो कासा सेल करते हैं या इंश्योरेंस सेल करते हैं या म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, उनके पास टारगेट होता है यार कि मुझे कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचो या ये म्यूचुअल फंड बेचो या ये चीज करो या वो चीज करो, क्योंकि बैंक्स को उसमें से कमीशन मिलता है। और काफी सारे लोग जिनको शायद इसके बारे में पता भी नहीं है, वो बिकॉज वो बैंकर्स होते हैं, वो उनके रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, तो उनके पैसे को इन जगह पे लगाते हैं। बट एक सीएफपी करके आप क्या मैं समझ एक्स्ट्रा रहा हूँ। कर पाएंगे? अब बैंक्स के पास टारगेट हुआ कि यार उनको इस तरह से बेचना है, राइट। अब कितने सारे म्यूचुअल फंड्स अगर आप डायरेक्टली बाय करें तो आपको ब्रोकर को कमीशन नहीं देना है। अच्छा राइट। अब बैंक्स के थ्रू परचेज करते हैं तो बैंक एक्ट्स एज अ कमीशन एजेंट, तो उसको ब्रोकरेज लगती है, राइट। अब इंश्योरेंस को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी इसके ऊपर, उसी तरह से डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपको चाहिए कोई जो आपको सही तरीके से गाइड कर पाए कि आपको अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करना है। मैं एक एज एन एग्जांपल मैं बता जी 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 प्लीज प्लीज। इंडिया में कितने सारे जैसे पिछले 1-2 सालों में 2020 से 2024 तक इंडिया में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट 2 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गए। जी बिल्कुल। ठीक है, हमने ग्रोथ देखा है, पर कितने सारे लोगों को पता है कि हमें डीमैट के अकाउंट के साथ साथ नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी चाहिए, राइट। कितना सारा पैसा बैंक्स में ऐसे ही पड़ा है फॉर पीपल जो अनक्लेम्ड है। मतलब मैंने पीछे एक रिपोर्ट देखा था, 50,000 करोड़ ऑफ मनी इज विद द बैंक्स व्हिच इज अनक्लेम्ड। मैं जब आपने ये सीएफपी के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए मुझे एज अ प्रोफेशनल सीएफपी नहीं करना, एज समबडी हु इज एडवाइजिंग समबडी नहीं करना चाहता, बट अपने ही पैसे को मैनेज करना है, तो सीएफपी तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी डिग्री है। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि आपको वो मतलब नॉट फ्रॉम अ डिग्री पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम एन एजुकेशन पर्सपेक्टिव पैसा मैनेज करना बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। और द रियल वेल्थ इज क्रिएटेड व्हेन वी अलाउ द मनी टू वर्क फॉर अस। जो हम कमाते हैं उससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी निकालते हैं, राइट। बट द रियल वेल्थ इज क्रिएटेड व्हेन वी आर अलाउइंग आवर मनी टू वर्क फॉर अस, और उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज, सर्टेन लेवल ऑफ कॉमन सेंस, राइट, बिट ऑफ रिसर्च, राइट, एंड बिट ऑफ नॉलेज, और उससे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने वैल्यू, अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करियर ऑप्शंस क्या होते हैं इसमें इसके बाद? देखिए अभी तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स या मोस्ट ऑफ द बैंकिंग जॉब्स दे आर सॉर्ट ऑफ सेल्स ओरिएंटेड। नहीं, बट आप अगर वेल्थ हाँ, मैं मैनेजमेंट या प्राइवेट बैंकिंग की तरफ आएंगे तो वहां पर तो मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंकिंग में क्या है कि नाउ देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स who are wanting to have CFA professionals who have particular knowledge about this concept of an aspect of कि रियल एस्टेट प्लानिंग किस तरह से की जाए, या आपका रिटायरमेंट प्लानिंग किस तरह से की जाए, कितना कॉर्पस होना चाहिए, तो वो चीजें यार प्रोफेशनल डिग्री से ही मिलती है, ठीक है। तो प्रोफेशनल डिग्री से आपको अच्छा नॉलेज मिला, राइट, आपकी आईज ओपन हो गई कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और उसके बाद विद एक्सपीरियंस you know with more sort of experience and with more sort of skill sets, then you are able to manage the money of people in a much more professional manner. मैंने आपको याद है, मैंने एक शुरू में आपको बात बोली थी कि मैं आपको एक बाउंसर बोलने वाला हूँ, आप उस बाउंसर के लिए तैयार हैं? तो मेरा बाउंसर ये है कि मैंने इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करके मैंने 4 साल 5 साल काम किया, बट मुझे कहीं ना कहीं करियर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, और आज मैं फाइनेंस या अकाउंटिंग में करियर ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड किया कि या तो साइंस ले सकते हैं या कॉमर्स ले सकते हैं या आर्ट्स ले सकते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बन सकता अगर मैं कॉमर्स लेके डॉक्टर बनना चाहूँ, लेकिन क्या एक इंजीनियर या क्या एक डॉक्टर शुरू से जो बायोटेक के अंदर अगर कुछ करना चाहे, क्या वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकता है 4 साल 3 साल 1 साल, या इमीडिएटली अपना इंजीनियरिंग करने के बाद? मैं आपको एक्चुअल डेटा देता हूँ, एक्चुअल एनालिसिस वॉल स्ट्रीट स्कूल में हमारे पास 2015-16 तक 3 से 4% लोग थे जो इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी या डॉक्टर फ्रेटर्निटी के थे, जो आते थे बिरला। जी।
ठीक है, ये वाला परसेंटेज 2020 के बाद से ऑलमोस्ट 10 to 15% हो गया। वाह, हमारे मल्टीपल कोर्सेज, वो चाहे CFA हो, चाहे फाइनेंशियल मॉडलिंग एवेल्युएशन हो, चाहे FRM हो, उसमें कितने सारे इंजीनियर्स हैं जो ये टेकअप करते हैं, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ फाइनेंस we teach, yeah, which is required for maybe a CFA or an FRM, is more logical and analytical than hardcore finance. तो उसमें वो अकाउंटिंग की एंट्रीज का वो टेंशन या डर नहीं होता, राइट? और आपने देखा होगा कि आप IITs की बात करें जी, इनफैक्ट अभी हमारा बहुत रिसेंटली IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशन हुआ, जिसमें कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू, जिसमें IIT मद्रास के जितने भी इंजीनियर्स हैं जिनको फाइनेंस सीखना है, वो हमारा फाइनेंशियल एंड मॉडलिंग वैल्यूएशन का प्रोग्राम ले रहे हैं। आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन? इसमें देखिए, इट्स अ प्रैक्टिकल वर्कशॉप फॉर एनीबॉडी हु इज सीकिंग अ फाइनेंस करियर, जिसको अकाउंटिंग में नहीं जाना, टैक्स में नहीं जाना, ऑडिट में नहीं जाना, जिसको हार्डकोर फाइनेंस में जाना, जिसको सेल्स में नहीं जाना, राइट? उसके लिए ये करियर ऑप्शन है। इट्स स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। ये एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है या फिर somebody who's just come out of college or somebody who's just done his say MBA or post graduation? Across. You know, in the same batch you would have an undergraduate, and in the same batch you would also have a CFO of a company doing the same program at the same time. And these are different value additions for different people, different learning. The skill set is the same. You learn how to drive a car, you know how to drive a car. Then it becomes better with practice. ठीक है, तो स्किल सेट सेम है आपको, और इनएविटेबली आपके पास ये वाला स्किल सेट होना ही पड़ेगा, यू नो, इफ यू हैव टू ग्रो इन योर करियर। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग शुरू में बात बोली थी, और मैं वापस आपको CA वाले टॉपिक पे लेके आना चाहूंगा। आपने कहा कि विद टाइम वी हैव टू चेंज थिंग्स। मुझे याद है कि मैंने अपना पहला iPhone 1 2006, 7, 8 के आसपास लिया था। आज हम 16 तक पहुंच गए हैं। टेक्नोलॉजी बहुत बेइंतहा चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी जो पहले शायद 10 साल में चेंज होती थी, आज वो 2-3 साल में चेंज होते हुए दिखती है। AI, कोई बता रहा था कि AI इज लाइक दैट मोटा वाला एरिक्सन फोन, एंड आने वाले सालों में AI क्या करेगा वो हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। क्या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है, और उसके लिए आपका इंस्टीट्यूट अगर वॉल स्ट्रीट स्कूल है तो उसमें आप कैसे फोकस करते हैं कि टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट भी रहे साथ में? Sure. देखिए, because it's a skill based trainings, most of it हमारा सारा का सारा ट्रेनिंग completely practical perspective से हुआ है। हमने 2009 में शुरू किया था। उस टाइम पर जो हम सिखाते थे, that is very very different from what it is right now, because we have also evolved over a period of time. तो हम भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपस्किल कर सकते हैं, अपग्रेड करते हैं, अपस्किल करते हैं, और देखते हैं कि क्या इंडस्ट्री में क्या रेलेवेंट चीज है, क्या चीज चल रही है, और क्या चीज आने वाली है जी, राइट? देखो, कोर वही रहता है। कोर फाइनेंस है, कोर अकाउंटिंग है। आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज चेंज नहीं होगी, आपके कैश फ्लोज चेंज नहीं होंगे, आपका उनको कॉम्प्रिहेंशन का तरीका चेंज नहीं होगा, शायद इजियर हो जाएगा विद कमिंग ऑफ AI, और आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ में लेना ही पड़ेगा। यू नो, वो होता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, वो दैट रिमेंस, यू नो, वो अभी भी है करियर में। इस कहानी को इस बात को एक कहानी के रूप में बताना चाहूंगा आपको। बहुत छोटा था, तो पापा के एक फ्रेंड थे जो SBI में काम करते थे। तो वो एक दिन घर आए और उन्होंने बोला पापा को कि आपको पता है बैंकिंग की जॉब जाने वाली है क्योंकि कंप्यूटर आने वाले हैं। और उस टाइम पर आई थिंक कंप्यूटर्स अभी नए इंट्रोड्यूस हुए थे। तो वो सुना, कुछ टाइम में, ये फास्ट फॉरवर्ड 2024, मेरा बेटा मुझसे बोलता है पापा सबकी जॉब जाने वाली है क्योंकि AI आने वाला है। राइट। तो ये मिथ है, या उन लोगों की जॉब नहीं गई जिनको कंप्यूटर आता था, और आज उन लोगों की जॉब नहीं जाएगी जिनको AI आता है, और जिनको ये प्रैक्टिकल स्किल्स जो आप पढ़ाते हैं जो वॉल स्ट्रीट के थ्रू वो आती हैं, दे आर जॉब रेडी डे वन इटसेल्फ। सो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। देखिए, यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू अपग्रेड, राइट? एंड दैट गोस विद फॉर अस एज अ फर्म आल्सो, right? That we have to keep on upgrading, revising our content, which to stay relevant in context of what the corporates are looking for, and that is the reason there are a lot of corporates who want to look at the CVs of people who pass out from us. For example, an Abhishek Shah, who is a chartered accountant or an MBA in finance from a very decent college, and the same Abhishek Shah, who is a chartered accountant and or an MBA from a very decent college, is a passer from the Wall Street School. So
उसका एक अलग वजूद है मार्केट में, जी, क्योंकि जी, द जी। प्रोपोजिशन दैट वी गिव टू द कंपनीज इज दैट वी आर गोना प्रोवाइड यू विद द क्वालिफिकेशंस दैट यू आर लुकिंग फॉर, बट एट द सेम टाइम सॉर्ट ऑफ द रिसोर्स हु कैन गो लाइव फ्रॉम डे वन। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट। हमने अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की। वुड इट बी पॉसिबल कि कोई कंबाइन करना चाहे इनको, मतलब कुछ इंटीग्रेट हो जाए, कोई CFA और फाइनेंशियल मॉडलिंग साथ में करना चाहे, या कोई FRM के साथ CMA करना चाहे, या कोई ACCA के साथ फाइनेंशियल मॉडलिंग करना चाहे, तो ये पॉसिबल है? अगर है तो आप इसको किस तरह से, किस नजर से देखते हैं और इससे क्या फायदा हो सकता है? बिल्कुल, देखो अभिषेक, जो ये वाला एज ग्रुप है ना, 18 जो 18 साल के आपने +2 कंप्लीट किया से लेकर 22, 23, 24 तक, These are ages where ये वाला जो एज है ना, this for those candidates who are watching this is the learning curve for you, right? Maybe हमारी एज में we are going through an earning curve in our life. अगर हमारा learning curve strong होगा तो earning curve definitely बहुत strong होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही है कि इस टाइम पर तो आप जितना सीख सकते हो, जितना अपने अंदर नॉलेज अब्सॉर्ब कर सकते हो, वो आप लो, राइट? और ताकि इतने प्रोफिशिएंट बन जाओ कि आगे चल के जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, जिस तरह से वर्ल्ड रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, आप उसको कर पाओ। We are a boundaryless world very soon. We already are. Right, and we have to change with the changing times. वो कॉकरोच मेंटालिटी होती है ना कि यार जो मर्जी सिचुएशन है, जैसा मर्जी हो, मैं तो सर्वाइव करूंगा ही करूंगा, गर्मी हो सर्दी हो जैसा भी। जी, राइट, तो वो वाली चीज हमारे अंदर हमारे करियर में भी तो नहीं। इसके अलावा कुछ और करियर ऑप्शंस आप सोचते हैं, या फिर यहाँ से स्टार्ट की जाए? और अगर किसी को मान लीजिए किसी को आपके पास आके किसी से बात करनी है, आपसे मेंटरशिप लेनी है, तो क्या आप एक्सेसिबल हैं? क्या आपके पास कोई? We are always available. Yeah, see, Abhishek, the biggest, देखिए, Wall Street School as one of the co-founders of the Wall Street School, apart from of course the monetary things that have happened, अगर मैं बोलूँ, and I can say the same thing for my partner Manoj also, जो हमारे लिए सबसे biggest earning रहा है in the last 15 years, that has been कि we have been able to build a very strong alumni network. ठीक है, तो वो वाले जो स्टूडेंट्स जो हमसे 2009, 10, 11, 12 में पास आउट हुए थे, आज जो बहुत सीनियर लेवल पोजीशंस पे हो चुके हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड है, राइट? तो हमारा 45,000 से प्लस का नेटवर्क है ऑफ दोस स्टूडेंट्स, right? And some of them are either partners in the consulting firm, some of them are the fund managers, right? Some of them are running their own startups and doing exceptionally good. And in a way, as a firm, we have also grown with their growth. तो approachability, reachability बिल्कुल है, सबके साथ है। And you know it कि हमारे पास कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेंटरिंग के लिए। जी। और सही बताऊं तो I also teach in Wall Street School. मुझे पढ़ाकर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है मुझे पर्सनली, एंड आई कैन से द सेम थिंग फॉर मनोज आल्सो। सेटिस्फेक्शन तब मिलती है जब एज अ फर्म हम वो जरिया बनते हैं, जब हम किसी की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाए। आई थिंक जिंदगी पे इम्पैक्ट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग कोर्सेज के साथ, और बोथ मनोज एंड हिमांशु आर एबल टू डू दैट। हम इस सीरीज में कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू सो मच हिमांशु फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनपुट्स। मैं ये चाहूँगा कि इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें, शायद अगले किसी टॉपिक को, किसी कोर्स को पकड़ के उसके बारे में और डिटेल्स बात करें। तो जब भी हमारा नेक्स्ट टाइम मिलना होगा, वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस कैंडिड कन्वर्सेशन। और कहीं ना कहीं पर इसकी जरूरत भी है कि इट्स गुड टू बी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट अबाउट इट, राइट? क्योंकि ये जो खासकर जो नई जनरेशन है, ये बहुत एम्बिशियस है, पर कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी मिसगाइडेड है और मिसइन्फॉर्म्ड है। मिसगाइडेड, मिसइन्फॉर्म्ड की जगह मैं बोलना चाहूंगा कि इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, और उनको पता नहीं है कि करना क्या है एग्जैक्टली। तो वहां पर उनको ये नहीं पता कि मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, मेंटर से बात करूं। वो अपने एक शायद फ्रेंड से बात करेंगे जो शायद उतना ही नॉलेजेबल है जितना वो खुद है। तो और दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना कि यार टिप्स किससे लेते हो? मैं अपने फ्रेंड से लेता हूं, यार तू बता क्या लगता है मार्केट? टेलीग्राम के ग्रुप से टेलीग्राम के ग्रुप से, और उसके बाद लॉसेस करके बैठते हैं लोग और फिर होते हैं कि हमने लॉसेस कर। कहीं ना कहीं वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज चाहिए होती है आपको फॉर यू टू क्रिएट सम सीरियस वर्क। इट सेम गोस विद द करियर आल्सो, क्योंकि अगर आपने रनवे सही से पकड़ लिया तो फिर ग्रोथ एक बहुत अच्छी है। ऑसम।
Awesome. That is something which is 100% true. Thank you so much, Himanshu. It's a pleasure, Abhishek. And we look forward for such more interactions. Likewise. Thanks, Bye bye. Thank you.